ये कहानी है चार दोस्तों की जो कॉलेज से ट्रेन पकड़कर गांव जा रहे थे। लेकिन सफर की बोरियत मिटाने के लिए अनिकेत के पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया था। शिवम, अनिकेत, प्रिया और निधि ट्रेन में सब मजाक मस्ती कर रहे थे, अंजाम से बिल्कुल बेखबर। शाम होते ही अनिकेत ने एक बोर्ड निकाला और भूतों को बुलाने वाला खेल खेलने को कहा। अनिकेत ने नियम बताए जो काफी डरावने थे। प्रिया तो डर गई, पर अब खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, डिब्बे की हवा मानो भारी हो गई। तभी अचानक मौसम बदला, मोमबत्तियां बुझ गईं और ट्रेन की लाइटें टिमटिमाने लगी। और फिर गूंजी एक भयानक आवाज। ये सवाल सुनते ही अनिकेत के तो होश ही उड़ गए। डर के मारे शिवम का हाथ छूटा और पलक झपकते ही उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। तभी निधि ने हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और चुड़ैल कमजोर पड़ने लगी। एक जोरदार चीख के साथ चुड़ैल तो गायब हो गई, पर पूरे डिब्बे में अंधेरा छा गया। सबको लगा खतरा टल गया, पर क्या सच में? असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। और यहीं शिवम ने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो अपनी सीट से उठकर टॉयलेट चला गया। लेकिन जब वो लौटा तो दरवाजे पर वही चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। चुड़ैल हंसी और बोली, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, और सीधा शिवम के शरीर में घुस गई। लाइट्स वापस आई तो शिवम चुपचाप सबको घूर रहा था और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। प्रिया ने जब उसकी आंखों के बारे में पूछा तो सब समझ गए। चुड़ैल शिवम के अंदर थी। अब शिवम को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसी खेल को फिर से खेलना। उन्होंने फौरन शिवम को हनुमान जी का लॉकेट पहनाया और कसकर पकड़ लिया। यही आखिरी उम्मीद थी। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल दर्द से चीखी और आखिरकार उसे शिवम का शरीर छोड़ना ही पड़ा। शिवम तो बच गया, पर उस रात का खौफ शायद उनके दिलों से कभी नहीं जाएगा। उस रात तो वो बच निकले, पर एक सवाल आज भी है, क्या वो चुड़ैल हमेशा के लिए जा चुकी है,